जय भीम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका। मायावती जी ने स्पेशल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बहुजन समाज को सावधान किया है और समाज के लिए काम करने वाले दलित संगठनों से सावधान रहने को बोला है और साथ में ही कहा है कि धरने प्रदर्शन से दूर रहना चाहिए बहुजनों को। राजनीतिक स्वार्थ के लिए इन वर्गों के दुखी व पीड़ित लोगों को भड़काकर व गुमराह करके उन्हें सड़कों पर उतारती है और करते ये हैं ये लोग, ये जो विभिन्न पार्टियां हैं, संगठन हैं, उन्हें सड़कों पर उतारती है दुखी पीड़ित लोगों को भड़काकर गुमराह करके। और करते ये हैं कि पहले ऐसे संगठन व पार्टियां हिंसा व हंगामा व सड़क जाम जैसा बवाल आदि कराती हैं और फिर उनके मुखिया मगरमच्छ की तरह आंसू बहाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचकर अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं और उससे पीड़ितों को न्याय मिलने वाला नहीं है और इंसाफ के लिए सिर्फ अदालत का सहारा लेना चाहिए। इन बातों ने दलित गलियारों में चर्चा छेड़ दी है कि क्या जो बहन जी ने कहा वो बिल्कुल सटीक है। क्या अपने ऊपर होने वाली जुल्म ज्यादती को रोकने के लिए सिर्फ अदालत का ही सहारा लेना होगा। बहन जी का बहुत रिस्पेक्ट है, बहुजन समाज में हम सब उनको बहुत सम्मान की नज़र से देखते हैं। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने कहा था कि हमारे लोगों को आंदोलन वगैरह करके अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए, पर साथ में उन्होंने यह भी कहा था कि अच्छे से अच्छा संविधान बुरा हो सकता है जब उसको चलाने वाले लोगों की नीयत में खोट हो, और एक बुरे से बुरा संविधान भी अच्छा हो सकता है जब उसको लागू करने वाले लोग अच्छे होंगे। दूसरा सवाल यह भी है कि जिन दलित संगठनों का विरोध बहन जी कर रही हैं उनको पैदा होने का मौका भी तो खुद बहन जी ने ही दिया है। अगर बहन जी अपना दायित्व पूरी जिम्मेदारी से निभाती तो ऐसे संगठनों का पैदा होने का सवाल ही नहीं था जिन संगठनों का विरोध बहन जी को आज करना पड़ रहा है। और एक सवाल यह भी है कि क्या कोई दवा कुचला जिसके साथ उत्पीड़न हुआ है, किसी प्रकार का कोई उत्पीड़न हुआ है, पीड़ित है, उसके अकेले के पास इतना हौसला और संसाधन है कि वो अदालतों तक अपनी लड़ाई लड़ सके। गांव देहात में सवर्णों का इतना खौफ होता है कि कोई अकेला दलित अपने बलबूते पर किसी सवर्ण के खिलाफ केस नहीं लड़ सकता। ऐसी परिस्थितियों में अगर चंद्रशेखर आजाद पीड़ितों की आवाज बन के उनके घर जाते हैं तो उनको मॉरल और पॉलिटिकल सपोर्ट पीड़ित परिवार को जरूर मिलता है और पीड़ित परिवार को संघर्ष करने का एक हौसला मिलता है कि हमारे साथ भी कोई खड़ा है और मामला नेशनल लेवल पर हाईलाइट भी होता है। अगर दलित संगठन मेनली चंद्रशेखर आजाद भाई आजकल पीड़ितों के, दलितों के, बहुजनों के घर में जाके उनको हौसला अफजाई कर रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन और गलत का विरोध भी तो संवैधानिक हक है। अभी बिना किसी राजनीतिक पावर के एक ही हथियार है हम लोगों के पास, वो है सड़क का संघर्ष। सत्ताधारी जो पार्टी है केंद्र में बीजेपी, वो भी तो हर उठ रही आवाज को दबाना चाहते हैं और उनकी भी तो यही इंटेंशन है कि विरोध प्रदर्शन बंद होना चाहिए उनके खिलाफ। बहन जी की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से महसूस होता है कि बहुजन समाज पार्टी अब वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रही जो कांशीराम जी की बहुजन समाज पार्टी थी। अब इसका नेतृत्व ऐसे हाथों में है जिन्होंने बहुजन समाज पार्टी की मिशनरी सोच को त्याग दिया है, जिन्होंने अपना ट्रैक बदल लिया है, जिन्होंने अपना मैदान बदल लिया है। बहन जी अगर जनता के बीच आना शुरू कर दें तो एक दिन में ही पूरे देश की राजनीति में बदलाव आ सकता है, पर वो अपने घर से पता नहीं क्यों निकलना नहीं चाह रही। बहुजन समाज उनकी राह देखते देखते अब अपनी आशाएं छोड़ने लगा है और शायद आने वाले टाइम में चंद्रशेखर आजाद भाई बहुजन समाज का बड़ा नेता होगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय भीम, जय भारत।
आप भी कमेंट करके अपनी राय जरूर देना।